हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, वाल्व, ये सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्रैंकशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, जैसे कि हमने शुरुआत में भी पढ़ा था, है ना। एक स्थानांतरीय रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में बदलना, है ना। क्रैंकशाफ्ट एक शाफ्ट है ना, जो क्रैंक मैकेनिज्म पे घूमता है ना। इस पे बहुत सारे क्रैंक लगे होते हैं, क्रैंक पिन रहता है ना। वो कनेक्टिंग रॉड के साथ जुड़ा हुआ रहता है और वो आराम से कनेक्टिंग रॉड के साथ भी घूमता है, जिसकी वजह से वो पिस्टन के जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको रोटेशनल मोशन में बदलता है। क्रैंकशाफ्ट एक बैकबोन है ना। इंटरनल कंबशन इंजन का एक बैकबोन है ना। क्रैंकशाफ्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक प्रॉपर इंजन का प्रॉपर ऑपरेशन के लिए, है ना, ताकि वो लीनियर मोशन जो आपका पिस्टन के द्वारा ऊपर नीचे का मोशन है उसको रोटेशनल मोशन में बदले, है ना। क्रैंकशाफ्ट के पास बहुत ज्यादा हेवी हाई फटीग होता है और स्ट्रेंथ के साथ बना हुआ रहता है, वियर रेजिस्टेंस होता है ताकि उसका सर्विस लाइफ ज्यादा हो। नेक्स्ट है हमारा क्रैंकशाफ्ट एक मूविंग पार्ट है इंटरनल कंबशन इंजन का। यहाँ पे जैसे फिगर में हमारा दिखा रहा है ना, कि कैसे क्रैंकशाफ्ट आपका रोटेटरी मोशन में मूव कर रहा है। पिस्टन आपका ऊपर नीचे हो रहा है ना। कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट आपका गोल गोल घूम रहा है। तो इस तरीके से आपका कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से पिस्टन में जो ताकत मिल रहा है वो क्रैंकशाफ्ट के पास जाता है और क्रैंकशाफ्ट फिर उसे रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा क्रैंक और इसका फेलियर। क्रैंक आपका राइट एंगल में रोटेटिंग शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है ना, उसे सर्कुलर मोशन में इंपार्ट करता है ना। और अगर उसका सेम अगर हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, क्रैंक कर रहे हैं, तो उस समय भी हम लोग जब गाड़ी को कैसे स्टार्ट करते हैं उस समय क्या होता है, ये स्टार्टर मोटर फ्लाईव्हील को घुमाता है, फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है और क्रैंकशाफ्ट आपका पिस्टन को मूव करता है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाता है तो फिर पिस्टन वापस उसे वाइस वर्सा उल्टा घुमाने लगता है, मतलब पिस्टन से जो ताकत मिलता है उसे वो क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है, क्रैंकशाफ्ट से फिर वो ट्रांसमिशन सिस्टम की मदद से आगे चक्का तक ताकत को पहुंचाता है। तो क्रैंकशाफ्ट का अगर कोई फेलियर हो जाता है ना, उसमें बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे कि ऑयल एब्सेंस, है ना। इंजन ऑयल बढ़िया से आपका जिस हर पार्ट्स तक नहीं पहुंच रहा है ना, उस पार्ट्स में बहुत ज्यादा हीटिंग हो रहा है या वो एक दूसरे के बीच घर्षण होने की वजह से टूट सकता है। डिफेक्टिव लुब्रिकेशन, है ना, जर्नल जो जहां पे ज्वाइंट है वहां पे अगर लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से वहां टूट सकता है ना। हाई ऑपरेटिंग ऑयल टेम्परेचर, ऑयल का बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है। मिसअलाइनमेंट, कुछ बढ़िया से हम उसे अलाइन नहीं किए हैं, मतलब प्रॉपर उसे लगाए नहीं है ना। इम्प्रॉपर जर्नल बेयरिंग अगर हम उसका सही से नहीं लगाए हैं, है ना। क्लियरेंस, बेयरिंग और जर्नल के बीच का क्लियरेंस को, है ना। टू मच वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा हो, है ना, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो, है ना। तो ये सब कारण की वजह से आपका क्रैंक में फेलियर होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑयल पैसेज। ऑयल पैसेज क्या है, आपका रास्ता जहां के थ्रू कोई भी चलता हुआ पार्ट्स के बीच में आपका ऑयल पैसेज रहता है ताकि उस पार्ट्स के बीच में घर्षण ना हो। ये देखिए आपका ये क्रैंक है ना। तो यहाँ पे ये मेन बेयरिंग है ना। तो जहां क्रैंक पिन है, जहां पे वो कनेक्टिंग रॉड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो कनेक्टिंग रॉड के साथ जहां जुड़ा हुआ रहेगा उस बीच वाला भाग देखिए, ये बीच में है, ये बीच में है और ये बीच में है। ये ऊपर नीचे जितना भाग है वो वहां पे क्या रहेगा, कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ रहेगा। तो कनेक्टिंग रॉड इसके साथ यहाँ पे रोटेट करेगा तो यहाँ पे घर्षण होगा ना, इसलिए यहाँ पे ऑयल पैसेज बना हुआ है ना। ऑयल पैसेज बना हुआ है ताकि यहाँ पे ऑयल पहुंचे और उसके बीच का घर्षण को कम करे, है ना, घर्षण उसके बीच में, ताकि कोई भी पार्ट्स आपस में चलते समय ना घिसे, है ना। तो ऑयल गैलरी उसके रास्ते में बनाया जाता है। पंप सेंड करता है मेन बेयरिंग को, क्रैंकशाफ्ट को, ये सबको पंप सेंड करता है ना, फिल्टर के थ्रू, और उसके बाद फिर वो ऑयल गैलरी में पहुंचता है। ऑयल गैलरी में अलग अलग ऑयल के जाने के लिए होल बने हुए रहते हैं क्रैंकशाफ्ट में, है ना, और उसके थ्रू वो रॉड बेयरिंग में जाता है और ऑयल लाइन की मदद से वो सिलेंडर हेड और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं जो आपस में चल रहे हैं उसको लुब्रिकेट करने के लिए जाता है। नेक्स्ट हमारा कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड एक ऐसा पार्ट है जो इंजन पिस्टन को किससे जोड़ता है,
क्रैंकशाफ्ट के साथ जोड़ता है ना। कनेक्टिंग रॉड का क्या काम है, तो वो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन है ना, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, जो पिस्टन का ऊपर नीचे का मोशन है ना, उसको ताकत पहुंचा के क्रैंकशाफ्ट में रोटेटरी मोशन के साथ कनेक्ट करता है। कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, एक ट्रांसफर, एक ट्रांसमिट के तौर पे काम करता है ना, ताकि जो पिस्टन में ताकत मिल रहा है उस ताकत को वो क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाए, है ना। कोई भी कंप्रेसिव ताकत हो या टेंसाइल फोर्स हो, है ना, जो पिस्टन से उसको मिल रहा है उसे क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाए, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, है ना। तो ट्रांसफर को वो सिंपल जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उस प्रेशर को, है ना, वहां से ताकत को बियरिंग के थ्रू क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाए, है ना। क्रैंक पिन के पास पहुंच जाता है प्रेशर, वहां के प्रेशर को, तो यहाँ पे आपका क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ पे बियरिंग लगा हुआ रहता है। बियरिंग का क्या काम है, झटका को सोखना, जो पिस्टन के थ्रू अनइवन, है ना, जैसे कि थ्रस्ट आ रहा है, कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है या टेंसाइल फोर्स आ रहा है, तो उसको सोखना, है ना, ताकि क्रैंकशाफ्ट आपका ये चीज हो, है ना। जो स्मॉल एंड होता है ना, एक जो छोटा एंड होता है उसमें गजन पिन के साथ वो क्रैंकशाफ्ट के पिस्टन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और जो बिग एंड होता है ना, बिग एंड आपका यहाँ पे थ्रस्ट बेयरिंग के साथ वो क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट हमारा गजन पिन। गजन पिन की क्या, उसका क्या काम है ना, वो स्मॉल एंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है और वो पिस्टन को जोड़ के रखता है कनेक्टिंग रॉड के साथ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अलग अलग पिस्टन का, है ना, रॉड स्मॉल एंड है ना, वहां पे रॉड का बुशिंग है, स्मॉल पिन एंड है, आई बीम है, कनेक्टिंग रॉड इसको बोलते हैं, रॉड बोल्ट बोलेंगे, रॉड कैप, है ना। ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ये हाफ हाफ जो पार्ट है ना, ये बोल्ट के साथ कसा हुआ रहता है क्रैंकशाफ्ट के साथ, है ना। तो छोटा सिरा पिस्टन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, बड़ा सिरा क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और यहाँ पे गजन पिन के साथ इसको लॉक करने के लिए सर्कुलर प्लायर भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो वो ये चीज देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पार्ट्स दिखाया है, कनेक्टिंग रॉड बियरिंग कैप, है ना, जैसे यहाँ दो भाग में है ना, उसके बाद बोल्ट के थ्रू वो कनेक्टेड रहता है, वो टाइट रहता है। यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड का पिस्टन पिन का बुशिंग है ना, उसके बाद ये सर्कुलर प्लायर है, पिस्टन पिन का बुशिंग है ना, ऑयल कंट्रोल रिंग है, ये पिस्टन कंप्रेसर रिंग है, ये गजन पिन हो गया, है ना, पिस्टन कैप, है ना, अलग अलग पिन, और ये सील रहता है, ऑयल सील रहता है, तो इस टाइप से, ताकि इस पार्ट्स के बीच में भी घर्षण होने से बचाने के लिए ऑयल का गैलरी बना हुआ रहता है, या तो यहाँ पे प्रेशर से फ्यूल को छिड़का जाता है ना, तो ताकि जो भी पिस्टन आपका चल रहा है उसके बीच में घर्षण ना हो। बेसिकली मेनली ज्यादा टू टाइप्स का स्ट्रक्चर में होता है, एक सिंगल पीस स्ट्रक्चर और एक टू पीस और स्प्लिट टू पीस ऑफ कनेक्टिंग रॉड, है ना, दो पीस में कनेक्टिंग रॉड वो, है ना। नेक्स्ट है हमारा कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट का क्या काम है, कैम का काम है बल्ब को खोलना, और उसमें लगा हुआ जो स्प्रिंग रहता है उसका क्या काम है, बल्ब को फिर वापस बंद कर देना। मतलब कैम लोब घूम के जब आएगा, है ना, तो कैम लोब बल्ब को दबाएगा और बल्ब खुल जाएगा, और उसके बाद जैसे ही कैम लोब आपका घूम जाएगा तो क्या होगा, फिर स्प्रिंग वापस आप बल्ब को बंद कर देगा। तो कैम शाफ्ट एक हो गया, इंटरनल कंबशन इंजन के हीट इंजन में लगा हुआ रहता है ना, जो कंट्रोल करता है कि आपका फ्यूल को अंदर आने का रास्ता को कंट्रोल करता है, और जो जला हुआ धुआं है उसके बाहर जाने का रास्ते को कंट्रोल करता है। तो आपका बल्ब एक दरवाजे की तरह है, और दरवाजा को कौन खोलता है, कैम शाफ्ट। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कैंप लगे हुए रहते हैं, है ना, अलग अलग एंगल में लगे हुए रहते हैं, ताकि जिस टाइम के अनुसार से, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े, है ना, कि जब आपका सक्शन होता है उस समय इनलेट वाल्व खुलता है ना, जब कंप्रेशन होता है, पावर होता है, उस समय दोनों वाल्व बंद रहते हैं, और जब एग्जॉस्ट होता है उस समय एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। तो कैम लोब को इस टाइप से डिजाइन किया जाता है टाइमिंग बेल्ट की मदद से, है ना, कि जब सक्शन हो उस समय वो इनपुट इनलेट वाल्व को ही खोले, और जब आपका एग्जॉस्ट हो उस समय एग्जॉस्ट वाल्व को खोले। जो कैमशाफ्ट होता है वो क्रैंकशाफ्ट के साथ थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, बेल्ट या चेन या गियर के साथ, है ना। कैमशाफ्ट एक अंडे की आकार का होता है ना, जो वाल्व को हर एक जब जब टर्न आएगा उस समय वो वाल्व को खोलने में मदद करता है।
है ना। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ऑयल ग्रुप बना हुआ है, ऑयल होल्स बना हुआ है, कैम को वहां पे लुब्रिकेट करना हो तो उसके लिए ये कैम शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैम शाफ्ट का क्या काम है ना। कैम शाफ्ट आपका क्रैंक शाफ्ट के आधे स्पीड से चलता है ना। ये मैकेनिकल कपल है ना, जो क्रैंक शाफ्ट टाइमिंग पर्पस के अनुसार से गियर और बेल्ट के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है ना, ताकि जब जब हमें सक्शन या एग्जॉस्ट में हमको बल्ब खोलने का जरूरत पड़े उस समय वो कैम लोब उस बल्ब को दबाए और हमारा बल्ब खुल जाए, है ना। कैम शाफ्ट है बियरिंग जर्नल के साथ रहता है, लोब रहते हैं, है ना, अलग अलग शेप में, अलग अलग लोब अलग अलग शेप एंड डायरेक्शन में रहते हैं ताकि वो बल्ब को स्पेसिफिक टाइम में खोल सके। व्हाट डज ए कैम डू फॉर ए परफॉर्मेंस, एक कैम परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या करता है। अगर कैम शाफ्ट नीचे लगा हो, पुश रॉड के थ्रू कनेक्टेड हो, है ना, या ओवरहेड मतलब डायरेक्ट यहाँ पे बल्ब के यहाँ टैपेट कवर को बल्ब डायरेक्ट खोल रहा है ना, ओवरहेड लगा हो, इसका काम है बल्ब को खोलना। बल्ब खुलेगा तो ही फ्यूल और एयर का मिक्सचर अंदर आएगा और बल्ब खुलेगा तो ही जला हुआ धुआं बाहर जाएगा। तो ये बेसिकली ये डिटरमाइन कर रहा है इंजन का परफॉर्मेंस, है ना। अगर रास्ता नहीं खुलेगा तो ना ईंधन अंदर आएगा, है ना, और रास्ता नहीं खुलेगा तो फिर ना ईंधन बाहर जा सकेगा। तो वो क्या करेगा, इंजन के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा, फ्यूल के इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, है ना, जो धुआं बाहर निकल रहा है उसको इफेक्ट करेगा। तो ये एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, जो मेटल का बना होता है ना, उसमें पॉइंटेड कैम होते हैं अंडे के शेप में, जो रोटेशनल मोशन है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। कैम आपका गोल गोल घूमेगा तो बल्ब ऊपर नीचे होगा, है ना। तो ये रोटेटरी मोशन है और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। कैम शाफ्ट जो इंटरनल कंबशन इंजन में इस्तेमाल किया जाता है, बल्ब को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। और दो ऑप्शन और होते हैं, जैसे बल्ब एक में होता है कि बल्ब आपका नीचे लगा हुआ है, तो बल्ब नीचे लगा हुआ है तो वो कैसे ऑपरेट करता है, उस रॉड की मदद से रॉकर आर्म के थ्रू वो बल्ब को खोलता है। वहां पे दो पार्ट्स और एक्स्ट्रा लग जाते हैं, एक उस रॉड और एक रॉकर आर्म। नेक्स्ट हमारा कैम शाफ्ट का मैन्युफैक्चर, मतलब क्या 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 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कैम शाफ्ट आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो या कैम शाफ्ट आपका बल्ब में कोई दिक्कत हो जाए। एक कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर है ना, वो कमजोर हो जाता है या वो सिग्नल बढ़िया से प्रॉपर से ईसीएम को इंजन कंट्रोल मैनेजमेंट को नहीं भेजता है, तो उससे क्या होता है कि आपका प्रॉपर वो एग्जैक्ट पता नहीं कर पाता है कि बल्ब आपका किस टाइम पे खुल रहा है किस टाइम पे नहीं खुल रहा है, उसे वो इंजन को अफेक्ट करता है, उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है ना। कहीं पे भी बल्ब आपका प्रॉपर नहीं खुल रहा है या बंद नहीं हो रहा है तो वो गाड़ी को बंद नहीं कर देगा पर उसके परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा डिग्रेड कर देगा। जैसे जैसे आप कंटिन्यूअस और उस खराब बल्ब के टाइमिंग के साथ चलाइएगा वो और इंजन के लाइफ को अफेक्ट करते रहेगा। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ कैम शाफ्ट, है ना। तो जैसे कि बेसिकली तीन टाइप का कैम शाफ्ट का अरेंजमेंट होता है ना। एक ओवरहेड कैम शाफ्ट, एक डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट और एक ओवरहेड वॉल्व, है ना। जैसे कि यहाँ फिगर में हम लोग देख रहे हैं ये कैम है ना, कैम लोब है। कैम लोब जैसे जैसे घूमेगा, है ना, जैसे यहाँ पे घूम के आएगा तो ये कैम बल्ब लिफ्टर है, बल्ब लिफ्ट उठाएगा, है ना। ये आपका पुश रॉड है, पुश रॉड ऊपर उठेगा और पुश रॉड ऊपर उठेगा तो वो रॉकर आर्म को हिलाएगा और रॉकर आर्म आपका बल्ब को खोलेगा, है ना। जब भी बल्ब को ये दबाएगा तो स्प्रिंग में टेंशन आएगा, है ना, और जैसे ही कैम लोब वापस घूम जाएगा, है ना, यहाँ पे भी कैम लोब अगर घूम जाएगा तो पुश रॉड भी नीचे आ जाएगा और कैम फिर स्प्रिंग वापस उसको बल्ब को बंद कर देगा और इस रास्ता को भी बंद कर देगा और फिर वापस अपने जगह पे आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप का ओवरहेड कैम शाफ्ट होता है, जिसमें ओवरहेड कैम शाफ्ट में कैम भी डायरेक्ट बल्ब को टैपेट कवर के साथ दबा सकता है ना। और डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट मतलब हर एक बल्ब के लिए अलग अलग कैम शाफ्ट लगा हुआ है, मतलब इनलेट बल्ब को खोलने के लिए अलग कैम लगा हुआ है और एग्जॉस्ट बल्ब को खोलने के लिए अलग कैम लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारा बल्ब, है ना। बल्ब का ऑपरेशन सिंपल है, कैम उसको धक्का देगा तो बल्ब नीचे जाएगा और बल्ब नीचे जाएगा तो वो स्प्रिंग के मदद से, है ना, उसे फिर वापस बंद कर देगा और बल्ब खुलेगा तो ही कोई चीज अंदर आ सकता है ना। मतलब जब इनलेट बल्ब खुलेगा तो ही फ्यूल अंदर आएगा,
है ना। और जब फ्यूल आपका बल्ब खुलेगा तो ही जो जला हुआ धुआं है वो बाहर जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर आता है जो आपका बल्ब बल्ब बंद हो रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं कैम शाफ्ट आपका यहाँ पे लगा हुआ है ना। और ये टैपेट है, टैपेट के साथ ये पुश रॉड है, पुश रॉड के साथ ये रॉकर आर्म के साथ वो बल्ब को दबा रहा है, बल्ब को दबा रहा है, बल्ब खुला, बल्ब दबा, है ना। टैपेट जैसे ही फिर ये कैम लॉक घूम गया, है ना। यहाँ पे इस केस में देखिए कैम लॉक आपका घुमा रहा है, इस बल्ब को वो खोले हुए है ना। और जैसे ही कैम लॉक घूम जाएगा फिर बल्ब वापस अपन स्प्रिंग की मदद से बंद हो जाएगा। जो प्रेशर वहां पे बल्ब के पास जो सील प्रोवाइड करता है ना, जो प्रेशर होता है कंबशन चैम्बर में वो इतना हाई होता है कि उस सील को उसको बंद करके रखता है। यहाँ पे नया नया फिगर आपको अलग अलग फिगर दिखाया गया है ना। ओवर हेड कैम शाफ्ट है, मतलब एक बल्ब को खोलने के लिए अलग कैम शाफ्ट है और एक बल्ब को एग्जॉस्ट बल्ब को खोलने के लिए अलग कैम शाफ्ट है ना। डायरेक्ट यहाँ पे कैम शाफ्ट बल्ब को दबा रहा है और खोल रहा है ना। तो इस तरीके का हो गया। नेक्स्ट है हमारा बल्ब और इसके पार्ट्स। बल्ब का क्या 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 लगा होता है, उसका क्या क्या पार्ट्स होता है ना। तो उसमें एक इनर और आउटर स्प्रिंग लगा हुआ रहता है जो प्रिवेंट करता है ना, उसके बाउंस को, ज्यादा बाउंस ना करे, है ना, या फिर वो तुरंत झटका से बंद ना हो, है ना। उसके उससे क्या होता है कि बल्ब क्लोजिंग प्रेशर जो होता है वो जनरेट होता है। ये आपका की ग्रूव है जहाँ पे ये लॉक लगा हुआ रहता है ताकि बल्ब छिटक के ऊपर ना आ जाए, है ना। टैपेट कवर के साथ ये ढका हुआ रहता है। ये ग्रूव है ना। ये स्टेम है और स्टेम गाइड लगा हुआ रहता है ताकि बल्ब अपने पोजीशन पे सीधा खड़ा रहे। आपका ये नेक हो गया, ये फेस हो गया और ये हेड हो गया। बल्ब में आपको हम एक चीज बताया थे कि अगर दो बल्ब रख दे और कोई पूछे आपसे कि कौन सा इनलेट बल्ब है और कौन एग्जॉस्ट बल्ब है, इनलेट बल्ब हमेशा बड़े शेप में होता है, मतलब उसका हेड और फेस चौड़ा होता है ना। और अगर एग्जॉस्ट है तो उसका छोटा होता है, उसे छोटा होता है। नेक्स्ट है हमारा पुश रॉड, है ना। तो पुश रॉड है आपका, देखिए यहाँ फिगर में देख रहे हैं कैम लॉब आएगा, है ना। टैपेट को धक्का देगा, टैपेट क्या किसको धक्का देगा, रॉकर आर्म को धक्का देगा, रॉकर आर्म स्प्रिंग को, स्प्रिंग के साथ बल्ब को दबाएगा, बल्ब प्रेस होगा, बल्ब खुल जाएगा, है ना। और जैसे ही कैम लॉब वापस घूमने लगेगा, है ना, तो स्प्रिंग में जो टेंशन पैदा हुआ वो बल्ब को वापस खींच के उस बल्ब के स्पेस को बंद कर देगा। तो पुश रॉड का काम है ना, जो पुश जो आपका कैम शाफ्ट घूम रहा है ना, वो रॉकर आर्म के थ्रू बल्ब को खोलने में मदद करे। जो पुश रॉड होता है उसमें ऑयल का फ्लो होने के लिए हॉलो स्पेस होता है ताकि बल्ब का जितना भी पार्ट्स है उसको लुब्रिकेट किया जाए, है ना। लेंथ को एडजस्ट किया जाता है जितना हमको बल्ब का क्लियरेंस चाहिए उसके अनुसार से, है ना। बल्ब का क्लियरेंस मतलब इतना स्पेस जिसके थ्रू वो बल्ब स्टेम और रॉकर आर्म को पुश कर सके और बल्ब को खोल सके, है ना। इसमें ज्यादातर होता है कि अगर कुछ भी मिसमैच होता है तो बल्ब कुछ समय पहले ही खुल जाता है और वो बल्ब पहले ही खुल जाता है ना। तो उसको मैनेज करने के लिए ही टाइमिंग बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो पहले खुल जाए या पहले बंद हो जाए तो उससे क्या होगा, कंप्रेशन में लॉस होगा। उसके बाद आता है रॉकर आर्म। रॉकर आर्म का क्या है, सिंपल एडजस्टेबल सॉलिड लिफ्टर इंजन है ना, जो फिक्स रहता है इंजन के साथ हाइड्रोलिक लिफ्टर के साथ, है ना। एक एंड आपका पुश रॉड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, एक एंड बल्ब के स्टेम के साथ, मतलब वो टैपेट के साथ इस्तेमाल रहता है ना। रॉकिंग मोशन मतलब एक साइड दबेगा तो दूसरे साइड को, एक साइड उठेगा तो दूसरे साइड को दबाएगा, है ना। तो पुश रॉड जैसे ही धक्का देगा तो वह बल्ब को दबाएगा, है ना। जैसे ही पुश रॉड वापस जाएगा वो बल्ब को दबाना बंद कर देगा, है ना। तो रॉकर आर्म इस्तेमाल किया जाता है जब कैम शाफ्ट आपका डायरेक्टली बल्ब को नहीं खोल रहा है, तब हम रॉकर आर्म का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा पिस्टन, है ना। तो पिस्टन में यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से क्रैंक मैकेनिज्म है। उसके बाद क्लियरेंस वॉल्यूम है, सिलेंडर वाल है, टीडीसी से बीडीसी के बीच का स्ट्रोक करते हैं, है ना। ये क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया, जितना जगह वो बचा हुआ रहता है। ये डाया जितना है वो बोर कहलाता है
है ना, रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऊपर नीचे, है ना, रोटरी मोशन गोल गोल घूमना, है ना, ये वाल्व है, ये स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर है, ये क्राउन होता है, दो गो ऊपर का कंप्रेशन रिंग, ऑयल कंट्रोल रिंग, है ना, यहाँ पे गजियन पिन, पिस्टन स्कर्ट, कनेक्टिंग रॉड, बेयरिंग, बेयरिंग झटका सकने के लिए, है ना, कनेक्टिंग रॉड कैप, कनेक्टिंग रॉड बोल्ट। उसके बाद इंजन का वर्किंग को दिखाया गया है ना, किस तरीके से काम करता है। तो आपका सिंपल सा है, सक्शन होगा तो आपका कैम इनलेट वाल्व को दबाएगा, इनलेट वाल्व खुलेगा, है ना, नया ईंधन अंदर आएगा, और फिर जैसे ही कैम लोब घूम जाएगा तो क्या होगा, बल्ब स्प्रिंग की मदद से, रिटर्निंग स्प्रिंग की मदद से बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्यूल को दबाया जाएगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। उसमें दोनों फ्यूल, दोनों आपका बल्ब बंद होता है ना। पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करता है, बीडीसी से टीडीसी। इसी तरीके से सेम फिर तीसरे में ईंधन को जलाया जाता है। उसमें क्या होता है, स्पार्क, अगर पेट्रोल है तो स्पार्क प्लग की मदद से हम जलाते हैं, और उसके बाद पिस्टन नीचे की ओर मूव करता है। नेक्स्ट में एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और वो धुआं, जला हुआ धुआं बाहर निकलता है। ईंधन के जलने से जो पिस्टन में ताकत मिलता है वो कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से वो क्रैंकशाफ्ट में जाता है। क्रैंकशाफ्ट उसको रोटेटरी मोशन में बदलता है, ताकि हमें चक्का को चलाने के लिए रोटेटरी मोशन चाहिए होता है। तो आज हम लोग अलग अलग कंपोनेंट, जैसे हो गया बल्ब के बारे में, कैमशाफ्ट के बारे में, है ना, क्रैंकशाफ्ट के बारे में और पिस्टन के बारे में, ये सब चीज के बारे में सीखे, है ना। अगले दिन फिर कुछ दूसरा चीज और कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।